सो गाइस, डेयरडेविल बोर्न अगेन के नए एपिसोड्स 5 और 6 आ चुके हैं और पिछले एपिसोड्स के कंपैरिजन में इन दो एपिसोड्स में हमें एक्शन सीन कुछ ज्यादा ही देखने को मिले। कुछ फैंस की कंप्लेंट थी कि पिछले एपिसोड में एक्शन थोड़ा सा मिसिंग था, लेकिन एपिसोड 5 और 6 ने इस कमी को बहुत हद तक पूरा कर दिया है। एपिसोड 6 में मैट मोडॉक यानी डेयरडेविल अपनी क्लासिक विजिलेंटी मोड में वापस आ चुका है और वहीं दूसरी तरफ मेयर फिस्क भी अपने किंगपिन के फॉर्म में वापस आता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इन दो एपिसोड का फुल रिकैप और डिस्कस करेंगे फिस्क की डेंजरस एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के बारे में। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक बैंक रॉबरी से, जिसमें एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन रिवील होता है। हमें कमला खान यानी मिस मार्वल के फादर यूसुफ खान को दिखाया जाता है एज अ बैंक असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ हमें मिस मार्वल का फंको टॉय भी दिखाया जाता है और मैट मोडॉक यहाँ पे एक लोन लेने आता है जो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अचानक बैंक में रॉबरी हो जाती है, लेकिन मैट अपने सुपर हीरो इंस्टिंक्ट्स का यूज करके एक रॉबर का रेड मास्क पहनकर एक्शन में आ जाता है और फिर यूसुफ खान के साथ बैंक में मौजूद सभी हॉस्टेजेस को बचा लेता है। यहाँ इन रोबर्स के टारगेट पे एक प्रीशियस डायमंड था जो मैट ने बड़ी चालाकी से डायमंड को कैंडी से बदल दिया था। गाइस, अगर आप इस डायमंड को गौर से देखो तो ये सोल स्टोन के कलर से काफी ज्यादा रिसेंबल करता है। और फिर इन सब के बाद यूसुफ और मैट का एक डिनर प्लान होता है। सो गाइज, अब बात करते हैं एपिसोड 6 की। तो एपिसोड 6 और भी ज्यादा इंटेंस है, जहां विल्सन फिस्क ने एक नया एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाया है जो डेयरडेविल, पनिशर और बाकी विजिलेंटीज को खत्म करने के लिए तैयार है। गाइज, विल्सन फिस्क ने इस टास्क फोर्स में उन पुलिस वालों को हायर किया है जो पहले से करप्ट हैं या फिर बहुत ज्यादा हरामी टाइप के हैं, मतलब कि पूरे पुलिस वाले गुंडों को हायर किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक सीरियल किलर जिसका नाम है म्यूज, वो शहर में दिखाई दिया है जो स्ट्रीट वॉल्स पे अजीब सी म्यूरल्स बनाता है, जिसके टारगेट पे शायद फिस्क भी है। और फिर एंजेला अयाला उसके अंकल हेक्टर के मिशन को फॉलो करती है जो शायद मिसिंग पर्संस का पता लगा रहा था। लेकिन जैसे ही एंजेला को ये पता चलता है कि म्यूज डिसअपियर लोगों को टारगेट कर रहा है तो वो उसकी तलाश में उसके अड्डे तक जाती है, लेकिन म्यूज उसे भी मारने की कोशिश करता है। और जैसे ही ये बात डेयरडेविल को पता चलती है तो वो फाइनली वापस फुल एक्शन मोड में आ जाता है। दूसरी तरफ किंगपिन ने एडम को एक बेसमेंट में बंद कर दिया था और अब उसे वो एक एक्स फाइट के लिए मजबूर करता है। यहाँ डेयरडेविल भी म्यूज के अड्डे पे पहुंच गया था और यहाँ डेयरडेविल और म्यूज के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन एंजेला को बचाने के लिए डेयरडेविल म्यूज को जाने देता है, मतलब कि म्यूज वहाँ से भाग जाता है और फिस्क भी एडम को मार देता है। और अब बात करते हैं विल्सन फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के बारे में, जिसमें करप्ट पुलिस ऑफिसर पवेल और कॉल नॉट्स जैसे कमीने कॉप्स इंक्लूडेड हैं। गाइस, इसके पीछे फिस्क का अल्टीमेट गोल ये है कि डेयरडेविल, पनिशर और स्पाइडरमैन जैसे हीरोज का पूरे शहर से सफाया हो जाए। गाइस, फिस्क सिर्फ एक माफिया बॉस नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड भी है और इसलिए उसने एक स्पेशल एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाई जो म्यूज जैसे केसेस के बहाने से सुपर हीरोज के अगेंस्ट में यूज की जाएगी। और गाइस, मैंने इस सीरीज में यंग सुपर हीरोज के रेफरेंस भी नोटिस किए, जैसे स्पाइडरमैन, कमला खान एके मिस मार्वल और हेक्टर अयाला की भतीजी एंजेला अयाला। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके यही व्हाइट टाइगर बनेगी। और फिर एपिसोड 5 में यूसुफ खान मेंशन करता है कि कमला खान कैलिफोर्निया में अपने फ्रेंड को मिलने जा रही है और हम सबको पता है कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में कौन रहता है, एंटमैन की बेटी कैसी लैंग। और दी मार्वल्स मूवी के एंड में हमने देखा था कि कमला कैट भी सबसे मिलने जाती है और इन सब रेफरेंस का एक ही मतलब होता है, मार्वल यंग एवेंजर्स की टीम को सेटअप कर रहा है। तो गाइस, ये दो एपिसोड्स ने शो को नेक्स्ट लेवल पे ला दिया है। एक्शन, ड्रामा और फिस्क की विलनगिरी और डेयरडेविल का कमबैक, सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में चल रहा है। तो गाइज, ये था मेरा छोटा सा डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड 5 एंड 6 का ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे मैजिकल, स्टे मार्वलस।